बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो पहली स्लाइड में आप देखें कि वहां पे लिखा है औरतों को मर्दों पर वही सब कुछ हक है जो मर्दों का औरतों पे है। तो यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि मर्द और औरत बराबर नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के हुकूक बराबर ही है। कुरान की एक आयत है सूरह बकरा की, चैप्टर नंबर है 228 में। तो यहाँ पे जो है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि औरत का मर्दों पे वही सब कुछ हक है जो मर्दों का औरतों पे, ठीक है। और दूसरी अगर आयत में आ जाए हम, देख रहे चेंज हो गई, हाँ, एंटर इनटू पैराडाइज यू एंड योर वाइफ्स विद द डिलाइट, के खुशी से जो है पैराडाइज में अपनी वाइफ के साथ दाखिल हो जाओ। Whoso does that which is the right and believe whether male or female, him or her will be quickened to be happy life, ठीक है, जो भी है, ठीक है, जो भी सही है एंड हक पे रहेगा, बिलीवर रहेगा, मेल हो या फीमेल हो, वो जो है ना हेवन के अंदर में एक हैप्पीली लाइफ गुजारेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हैज, अरे यार ये लोगो थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, इस चीज की वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। भाई आप शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, टुन्नियों को भेजते रहें, हमारे पास भेजते रहें, फिर हम उन्हें भेजते रहेंगे जी मंदिरों अल्लाह में और जी पंडितों के पास कि वो उनसे भी ये सवाल जवाब कर सकें। जी बिल्कुल इत्यादि भाई। जी। तो यहाँ पे जो है ना अल्लाह ताला ने इस आयत में जो है ना इक्वल रिवार्ड्स भी दिए हैं, इक्वल अकाउंटेबिलिटीज भी दी हुई है कि एक, ठीक है, तो उस पे हम आ जाते हैं, एक मिनट जी। तो यहाँ पे मैन एंड वुमेन्स वर्शिप अल्लाह इन द सेम वे, ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि जजेस ऑल द ह्यूमन बीइंग फेल्ड, यहाँ पे बता रहे हैं अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड टू द बिलीवर्स एंड मैन एंड वुमेन गार्डन्स अंडर which rivers flow to the dwell therein beautiful mansions in the garden and everlasting bliss. Never will I allow the loss of the work of any worker amongst you, male or female, you are of the one another. तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आमालों के तहत अल्लाह के यहाँ, चाहे बोले मेल हो या फीमेल हो, वहां पे औरत के हो या मर्द के हो, दोनों के अमाल देखे जाएंगे और उसके अनुसार में अल्लाह ताला जो है उनको जो है ना पैराडाइज के अंदर में दाखिल करेगा। तो यहाँ पे इक्वल रिवॉर्ड्स है, चाहे भले वो औरत हो या फिर एक मर्द हो, दोनों के इक्वल राइट्स है, ठीक है, जो अल्लाह के यहाँ अमाल देखे जाएंगे। तो और इक्वल राइट्स टू नॉलेज भी है कि नॉलेज में क्या है कि एक औरत, ठीक है, मैं आपको बेसिक बेसिक बता देता हूँ, फिर मैं कुरान की आयतों पे भी चलूंगा। तो वहां पे इक्वल राइट्स टू नॉलेज में आप अगर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला, बहुत सारी वुमेन्स हैं जिनके मैं नाम आपको गिना सकता हूँ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना, मैं आपको स्कॉलर्स के नाम गिना दूं, मैं जल्दबाजी में सारी चीजें बनाया हूँ। तो जिसमें एक आती है स्कॉलर्स में जो एजुकेटेड वुमेन थी, उनमें से एक आती है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, एक आती है हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मे अतिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, और हजरत साफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अस्मा बिन्त अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे शरीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, फातिमा बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है जो एजुकेटेड में आती है, ठीक है, एजुकेटेड वुमेन्स के अंदर में अच्छा ये सारी। इत्याद भाई, अगर आप मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ तो क्या, जी देखिए मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि पहला जो ईमान लाने वाली थी वो भी शायद औरत ही थी, हजरत खदीजा। हाँ, पहले औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली खदीजा रजी अल्लाह ताला ने, सबसे पहले ईमान लाने वो एक बिजनेस वुमेन थी, ठीक है। वो तो देखो, और कैसी बिजनेस वूमेन, कैसी बिजनेस वूमेन, ऐसी बिजनेस वूमेन की जी मतलब वहाँ के अरब के एक उनके, मैंने पढ़ा है उनके घर के आगे एक लाइन लगती थी उनसे कर्जा मांगने के लिए, ऐसी बिजनेस वूमेन। जी कोई मामूली ऐसी आज की बिजनेस वूमेन नहीं है जो फेमिनिस्ट में बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन हूँ
और लाख रुपए की जिसकी मतलब कि गल्ले लाख रुपए का गल्ला उठता है और वो खुद को बिजनेस वूमन नहीं भाई, वो एक शहर के लोगों को इतना कर्जा दिया करती थी और लोग उनके घर के आगे लाइन लगा सकते। तो आप उनके मतलब कि आप उनके कारोबार का, आप उनके बिजनेस माइंड का अंदाजा लगा सकते हो कि उनका बिजनेस माइंड क्या रहा होगा उस टाइम पर। बिल्कुल और कब की बात कर रहे हैं हम, आज की नहीं भाई, 1400 साल पहले की। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जी पहले कंटिन्यू करूं? जी जी जी। अच्छा मैं एक चीज और बोलूंगा भाई, आप लोग हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि ऐसी चीजें ना इतिहास भाई, मुझे लगता है कि मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे जो भी चीज मुझे ऐसा लगता है कि आवाम तक जानी चाहिए, वैसे तो सब चीज जानी चाहिए, लेकिन जो चीज माशरे में हमें लेके मतलब एक हमारी कम्युनिटी को लेके गलत जाता है कि औरतों के हुकूक नहीं है, बिला बिला ये वो फलाना धमाका, ठीक है ना, तो उससे उसकी रिलेटेड चीजों को मैं क्या करता हूँ, उनका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, या फिर उनकी कोई वीडियो होती है शॉर्ट्स वीडियो वगैरह डाउनलोड करके अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा स्टेटस, फेसबुक तो मैं खैर इतना यूज नहीं करता, ठीक है ना, वहां लगाता हूँ, क्योंकि इससे मेरे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड हैं वो भी देखते हैं, मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी देखते हैं, तो इससे लोगों में जो है ना एक चीज जाती है कि हाँ भाई ऐसा भी लिखा हुआ है, और अगर उन्हें इससे रिलेटेड कुछ सवाल होता है तो कभी कभी मेरे पास कोई कुछ क्वेश्चन आ भी जाते हैं कि भाई ऐसा है यार, लेकिन हमने तो ऐसा सुना है, तो उसकी वजह भी हो सकता है यार, इसी तरीके से किसी को हिदायत मिली, ठीक है ना, तो अपनी तरफ से जैसे भी हो भाई हिस्सा डालें, किसी भी तरीके से हिस्सा जरूर डालें। जी तेज भाई, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और इसमें ये भी है कि जो वोमेन है ना, अपना जो हस्बैंड है वो खुद से चूज कर सकती है, ये भी राइट दिया गया है उसको। ठीक है। तो हाँ, और जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड नहीं हुए थे खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से, तो खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद उनके पास पैगाम भेजा था निकाह का कि आप जो है मेरे से निकाह करें। ठीक है, क्योंकि वो आमीन थे, आमीन यानी कि ईमानदार थे, अपनी अपनी जो है ना चीजों में अमानतदार थे, और इसकी सारी गवाही जो है ना पूरा मक्का देता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बड़ा कोई अमानतदार उन्होंने नहीं देखा। ठीक है, यहाँ तक कि मुश्किल मक्का जो था, मुनाफिक जो भी थे वहां के, तो वो भी इस चीज की गवाही देते थे कि उनसे बड़ा कोई अमानतदार नहीं था। तो उनकी ईमानदारी, ऑनेस्टी बहुत ऊपर लेवल की थी। तो खतीजा रजी अल्लाह तआला ने खुद उनके लिए ये पैगाम भेजा था। ठीक है, और यहाँ पे एक हदीस आती है कि एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ वुमन केम टू him and said, my father has married me to my cousin to raise his social standing. ठीक है, and I was forced into it. The prophet sent for the girl's father, and there in his presence gave the girl the options of remaining married or nullifying the marriage. She responded, O Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, I have accepted what my father did, but I wanted to show other women. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत थी, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि अब वोमेन, अरे यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, व्हाट्सएप भी क्लोज कर देता हूँ मैं। जी जी, हाँ, ठीक हो गया। तो अरे यार बस करें। हाँ, तो मैं कह रहा था कि a woman came to him and said, at the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a woman came to him and said, my father has married me to my cousin to raise his social standing, and I was forced into it. कि मेरे जो पिता हैं उन्होंने मेरे कजिन से शादी करवाना चाहते हैं, और ठीक है, सोशल स्टैंडिंग, और वो फोर्स करना चाहते हैं इस शादी के लिए कि ताकि उनका सोशल स्टैंडर्ड बना रहे। द प्रॉफिट सेंट फॉर द गर्ल्स फादर, ठीक है, ठीक है, और एंड देन इन हिज प्रेजेंस गेव द गर्ल द ऑप्शंस ऑफ रिमेनिंग मैरिज और नलीफाइंग द मैरिज। तो लड़की को आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके पापा पिताजी के पास लेके गए, तो उसके पिता से कहा उसके उस लड़की से कहा
कि तुम अगर चाहती हो तो वो शादी के ऑप्शन से बंदी भी रह सकती हो, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो उससे इनकार भी कर सकती हो। ठीक है। The sea responded, O messenger of Allah, I have accepted what my father did, but I wanted to show other women. मैंने मेरे को उन्होंने फिर उस लड़की ने रिप्लाई किया कि जो मेरे फादर ने किया मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन ये जो मैसेज है ना वो किसको देना चाहती है, दूसरी लड़कियों को। ठीक है। दूसरी लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती है कि इस्लाम में जो है ना फोर्सफुली मैरिज नहीं है। ठीक है। तो फिर उसने फिर जो है ना वो मैरिज में भी रही, और जो मैसेज भी पहुंच गया कि इस्लाम में फोर्सफुली मैरिज नहीं है, अगर लड़की चाहती है तो वो शादी कर सकती है, अगर लड़की इनकार करेगी तो शादी नहीं होगी। लड़की की रजामंदी जरूरी है। और फिर आते हैं इक्वल येट डिफरेंट राइट्स। अब इसमें सवाल उठाते हैं बहुत सारे मुलिद जो है ना, इस पर सवाल उठाते हैं कि कुरान में एक आयत है, आयत नंबर है 336। तो मैं शायद यहाँ पे होगी वो, मैं दिखाता हूँ। निकाल भाई चले गए क्या? जी ठीक है। हाँ मैं आगे चल रहा हूँ इंशाल्लाह। तो धीरे धीरे कुछ चीजें मैं है ना जो मैंने अलग से क्योंकि ये सारी चीजें मैं प्रेजेंटेशन में नहीं लगा पाया हूँ, तो मैं इस चीज को जो है अलग से कर रहा हूँ। ठीक है। और जी, तो इस चीज को मैं अलग से कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो आप जो है यहाँ पे बने रहें, और ये जो स्ट्रीम है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो आप अगर इन चीजों को ख्याल रखें, और जितनी भी चीजें मैं निकाल रहा हूँ मैं इंशाल्लाह उसको जो है डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा, तो आप उस चीज को देख सकते हैं, उन हवालों को भी देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। इक्वल येट डिफरेंट राइट्स। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि equal, yeah, while the man and woman have equal rights as a general principles, and the specific rights and the responsibility granted to them are not identical. Men and women have a complementary rights and responsibilities। ठीक है। हर किसी के अलग अलग राइट्स हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। असाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनेशनल एंड anatomical differences, scientists no, there are many other subtitle differences in the way the brains of the man and the woman process language, informations and emotions, just to mention a few। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एनाटॉमिकल जो डिफरेंसेस हैं, साइंटिफिक जो डिफरेंसेस हैं, वो औरत और ठीक है जो डिफरेंसेस है ब्रेन के हिसाब से, ठीक है, जो प्रोसेस होता है ब्रेन का उसके हिसाब से साइंटिफिकली और एनाटॉमिकली डिफरेंस होते हैं। ठीक है। वोमेन्स और मेन के अंदर में, जिसमें प्रोसेस, लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन और इमोशंस बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं उन, तो उससे रिलेटेड कुछ डिफरेंसेस हैं, जिसमें एक सोशियो बायोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं एडवर्ड ओ विल्सन, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, वो लिखते हैं द सेट दैट वुमेन सॉरी फीमेल्स टेंड टू बी हायर देन मेल्स। ठीक है। एंड इन द वर्बल स्किल में जो है मेल से ज्यादा। जी, तो मेल से ज्यादा। ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं कि द सोशियोलॉजिक एक्सपर्ट लिखते हैं कि एडवर्ड ओ बिल्सन, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं, said that females tend to be higher than males in the verbal skill, empathy and social skills। ठीक है। Among other things, while the men tend to be higher than independence, dominance and spatials and mathematical skills and rank related aggressions and other characteristics। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल है वो भी बता रहे हैं कि औरत और मर्द के डिफरेंस को कर रहे हैं कि कुछ मामलों में औरत मर्द से बेहतर है। ठीक है। और कुछ मामलों में बेहतर इन द सेंस लाइक जो स्किल्स एक तरह से वुमेन्स में होते हैं वो बता रहे हैं कि अब जैसे कि मेल जो है एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, जैसे ही माँ एक का अटैचमेंट होता है एक बच्चे के साथ में, वो फादर से भी ज्यादा होता है। तो बहुत सारी चीजों में औरत बहुत बड़ा मकाम रखती। ठीक है। तो वो इसी चीज को एक कुरान की एक आयत है कि एंड द मेल इज नॉट लाइक द फीमेल।
कि मेल जो है ना फीमेल की तरह नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ चीजों में यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया। डज नॉट द वन हु क्रिएटेड नो एंड ही इज द मोस्ट काइंड एंड द ऑल अवेयर, ठीक है, और जिसने क्रिएट किया वो सबसे बेहतर जानने वाला है कि क्या क्या डिफरेंस है, और इक्वल येट डिफरेंस। तो इक्वल येट डिफरेंस में ये बताया जा रहा है, बार बार ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है, इक्वल्स एंड इक्वल्स राइट्स, और उसके बारे में बताया जा रहा है कि इक्वल्स राइट्स क्या हैं और डिफरेंस राइट्स क्या हैं। तो हर एक जो है ना थॉट ऑफ प्रोसेस हो किसी भी एतबार से, जहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजों में जो है ना एक फीमेल मेल से ऊपर पहुंच जाती है, मेल फीमेल से ऊपर पहुंच जाता है, तो हर एक के अलग अलग फंक्शंस रहते हैं मेल्स और फीमेल्स के। तो इसके हिसाब से जो है ना अपनी राय भी एडवर्ड ओ विल्सन ने भी दी है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के से ताल्लुक रखते हैं। तो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स के बारे में उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे लिखा है कि इट वुड बी द फूलिश टू ट्रीट बोथ जेंडर्स द सेम एंड टू इग्नोर देयर डिफरेंसेस। Islam teaches that men and women have complementary yet different roles because it is the best suited to their nature and God says, ठीक है, लेकिन उनकी एक अपनी राय है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इस्लाम जो है ना एक कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना राइट्स देता है दोनों मेल्स और फीमेल्स को, ताकि वो दोनों जो है ना जो बेहतर जिंदगी जो है गुजार सके, दोनों मर्द और औरत को। जितने भी डिफरेंशिएट अब तक मिले हैं, लेकिन उनमें सबसे बेहतर जो वे ऑफ लाइफ देता है औरत और मर्द के लिए, वो इस्लाम देता है। यहाँ पे लिख रहे हैं कमेंट्री में कि कॉम्प्लीमेंट्री राइट्स जरूर देता है मैन और वुमेन्स के लिए, जो उसके हक के लिए सबसे बेहतर है। एक हैप्पी फैमिली के लिए जो सबसे बेहतर राइट्स हैं, वो इस्लाम ने जो है औरत को दिए हैं, ठीक है। तो इसी का जो खुलासा जो है, मेल इज नॉट लाइक द फीमेल, ठीक है। तो इसलिए वहां पे लिखा गया कि मेल जो है फीमेल की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि जो फीमेल जो जब बच्चा पैदा करती है तो उसको जो दर्द होता है वो मेल कभी बेयर नहीं कर सकता है। जब मर्द घर से निकल जाता है तो पूरा जो फीमेल को एक मदरसे का भी दर्जा दिया गया है कि पहला स्कूल जो होती है बच्चे के लिए वो माँ ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट किया गया कि औरत का भी दर्जा एक अलग है और इक्वल राइट्स हैं इस्लाम में, और जैसे कि मैंने आपको पहले की आयत में बताया, ठीक है जी। नेक्स्ट में हम चलते हैं फैमिली यूनिट, ठीक है। फैमिली यूनिट के बारे में इस्लाम क्या कहता है। तो यहाँ पे एक पेज मैंने खोल रखा है जो कि इस्लामिक सेंटर ऑफ सेंट डियागो से है। तो वहां पे इन्होंने सेग्रीगेट किया है ये सारी चीजों को। The male is not like the females, does not the one who created no, and he is the most kind, the all aware। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कई चीजों में औरत जो है मर्द से बेहतर है, और वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की। और इस्लाम में जो औरत का मकाम है वो दोनों का एक ही है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है, ठीक है। औरत का मर्दों पर वही सब कुछ हक है जो मर्दों का औरतों पर है, ठीक है। तो 5वीं आयत बोलिए दे आर द क्लोथिंग फॉर यू एंड यू आर द क्लोथिंग फॉर देम, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे कि अगर कोई घर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो औरत को भी चाहिए मर्द को भी चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करे, ठीक है, ताकि कोई फसाद ना हो घर में, और आपस में बैठे और चीजों को सॉल्व करें ताकि एक खुशहाल जिंदगी वो गुजार सके। तो फिर उसके बाद में 6वीं में एंड अमंग हिज साइन इज द दैट ही क्रिएटेड और योर वाइफ अमंग्स योरसेल्फ, ठीक है। तो ये वाली चीज भी मैंने आपको बताई, ठीक है, और मैं आपको बस दोहराता जा रहा हूँ इस चीज के बारे में। द अमंग हिज साइन इज दैट ही क्रिएटेड और यू वाइफ्स अमंग्स yourself that you may dwells in the tranquility with them, and he has the put the love and mercy between your hearts, and surely in this sign for the people who reflect, uh, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हारे अंदर जो औरतें तुम्हारे लिए बीवियां क्रिएट की, और उनसे जब ठीक है उसके बाद में उनके राइट्स भी कुरान में बता रखे, और इसलिए पैदा किया कि तुम दोनों एक दूसरे पर दया भी करो और एक दूसरे से मोहब्बत करो। मर्द और औरत को इसलिए पैदा किया गया, ठीक है, बिल्कुल ताकि वो एक एक तो दयालु भी रहे और प्यार बांटे घर के अंदर अपने, ठीक है। तो ये जी सारी चीजें की गई हैं। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ले चलता हूँ।
एंड वी हैव एंजॉइंग ऑन द मैन टू बी ड्यूटीफुल एंड द काइंडनेस। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया इस आयत के बारे में कि इससे क्या चाहा जा रहा है कि तुम्हें ये जो अपने पेरेंट्स के साथ में ड्यूटीफुल रहना चाहिए और पेरेंट्स के साथ में जो है ना दयालुता रखनी चाहिए, उनके साथ में अच्छा व्यवहार, अच्छे अखलाक रखने चाहिए। ठीक है। एक और कुरान की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को उफ तक की भी तकलीफ ना दें। ठीक है। बिल्कुल और इस जगह सर, पे ही घूर के इत्याद भाई, घूर के देखने तक की इजाजत नहीं, घूर के देखना, बिल्कुल किसी को बिल्कुल घूर के देख लो। अगर हाँ, एक जगह ये भी है, अब मुझे हदीस याद नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि जब मतलब मैंने इस्लाम छोड़ा तो फिर मैंने मुताला करना बंद कर दिया था, लेकिन जी जो भी है वो नंबर याद नहीं है, लेकिन वो बातें याद आ जाती है, और फिर जब ऐसा माहौल होता है तो फिर जाहिर सी बात है। ठीक है। जी तो उसमें मैंने एक जगह पढ़ा था, एक जगह ये लिखा हुआ था कि अल्लाह ने ये भी मना फरमाया है कि अगर अल्लाह या अल्लाह के रसूल, ठीक है, तो ये भी मना फरमाया है कि अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे वालिद या तुम्हारे वालिदा तुम्हें पता है गलत कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल गलत इन द सेंस, जैसे कुछ भी बात हो तुम्हें पता है यार ये गलत है, तो भी उनको चीख कर या वो उनकी बात पे उस टाइम अमल कर लो। ठीक है। लेकिन उन पे कभी भी मतलब उनकी नाफरमानी मत करो। कुछ मसले हैं जिसमें बिल्कुल नाफरमानी कर सकते हैं, कुछ मसले हैं, जी लेकिन वो बहुत बड़े मसले हैं, वो बहुत बड़े मसले हैं। ठीक है ना। लेकिन तुम्हें पता है कि यार ये चीज मेरे वालिद वालिदा मुझसे गलत बोल रहा है, या मैं ये काम कर चुका हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे आपके वालिद वालिदा दूसरे रूम में, आप उस रूम में गए और आपके वालिद वालिदा ने बोला बेटा वो फ्रिज पे पानी की बोतल रखी थी उसे फ्रिज में रखाओ। ठीक है। तो तुम्हें चाहिए कि हाँ उनके सामने बोल दे जी, भले ही तुम रख के आ चुके हो, तुम गए थे किचन में, तुमने देखा बोतल पानी के ऊपर, वो सॉरी पानी की बोतल फ्रिज के ऊपर है, तुम अंदर लगे, तुम रूम में पहुंचे, वालिद वालिदा को नहीं पता कि भाई मिकाइल ये काम करके आ गया ऑलरेडी, लेकिन तुम्हारे वालिद वालिदा ने बोला, तो तुम उनके जाहिर उन्हें जाहिर करने के लिए कि मैं आपकी फरमाबरदारी करूंगा, आप जाओ। ठीक है। और बस वो अमल करके आ जाओ। ये जी मर्तबा है वालिद वालिदा का इस्लाम में। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। जी स्ट्रीम को लाइक शेयर करते रहें धड़ाधड़, ताकि जो है ना लोगों तक पहुंच जाए ये सारी चीजें। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। बहुत जबरदस्त मिकाइल भाई जी ने बात की है। जी। और नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं कि इसमें इस आयत से तो पता चल गया कि जो यहाँ पे देखें माँ का नाम स्पेसिफिकली लिया हुआ है इस कुरान की आयत में, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। His mother bears him with the hardship and the sea brings him forth with hardship। ठीक है। कि जो जो माँ होती है ना, उस जो उसको पालती है, उसको पैदा करती है, उस जो दर्द वो सहती है उसके बचपन से लेके उसके जवानी तक, वो माँ को ही पता रहता है। वो अल्लाह उस चीज को देख रहा है। तो माँ की हर चीज को वो देख रहा है, हर चीज को जो टेस्ट जो हो रहे हैं उसके बेचारी के, वो अल्लाह देख रहा है। तो इसीलिए जो है ना अल्लाह कुरान में फरमाना है कि जो है कि अपने जो माँ बाप के साथ में ड्यूटीफुल रहें। ड्यूटीफुल का मतलब है कि उनके जो भी अहकाम है उनको पूरा करें माँ बाप के, और काइंडली उनसे व्यवहार करें, उफ करने तक की तकलीफ ना दें। ठीक है। तो ये जी सारी चीजें बोली गई हैं। और नेक्स्ट में मैं आपको ले चलता हूँ, दे आर योर गारमेंट एंड यू आर द गारमेंट फॉर देम। तो ये वही आयत है जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि अपने जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर घर में कुछ चीजें गुस्से में इधर उधर हो जाती हैं तो उसको एक साथ बैठे, ना कि उसको विस्पर करें, यानी चुगली ना करें, घर की बात को घर के अंदर ही रहने दें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में अगर हम घर में रहेंगे तो उसका घर बिगड़ेगा नहीं, उसका घर बिगड़ेगा, बिगड़ेगा नहीं बल्कि उसका घर सुधरेगा। तो सुधरेगा ऐसे कि सबसे पहली चीज है कि घर में जो है ना दीनी माहौल लेके आए। सबसे पहले ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, आपकी बीवी बच्चों सबके लिए जरूरी है। एक अच्छा परिवार वही परिवार है जिसके अंदर में इस्लामिक माहौल, ठीक है, दीनी माहौल। तो जब अगर आप में थोड़ी सी कुछ हो जाता है तो बेटर है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बीबी के हवाले से कि अगर कोई आग बना हुआ है तो एक का काम होता है कि वो पानी बन जाए। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई एक गुस्सा है तो मतलब एक आग बना हुआ है तो वो एक 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 को चाहिए कि कोई साहब आए थे कि अगर मियाँ बीवी में ऐसे झगड़े हो जाए तो क्या करें, तो बोले कि एक अगर आग बना हुआ है तो दूसरे का काम है कि वो ठंडा हो जाए, पानी पानी हो जाए। ठीक है, ठंडा हो जाए। एक बिल्कुल पानी का काम कर, एक आग का काम कर रहा है तो तुम पानी का काम करो। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के यहाँ पे बताया गया कि एक दूसरे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए रहे, घर की बातों को बाहर ना जाने दें, घर में ही बैठ के जो है सॉल्व कर दें, ताकि उसका इफेक्ट जो है आपकी जो जनरेशन है उस पर ना पड़े।
ठीक है। जी बेहतरीन। अच्छा सीकर भाई बोल रहे हैं कि वो जर्नी में है तो इत्याद भाई वो तो ऐड नहीं हो पाएंगे। जी जी। अच्छा ठीक ठीक है है, कोई तो नहीं। आप कंटिन्यू रखें। अच्छा भाई जी लाइक लिखो। लाइक वालेकुम शेयर सलाम। जरूर करते रहें। लाइक शेयर करते रहें आप सब। जी सेमिस्टोन भाई कब आएंगे? जी जी, मैंने उनको मैसेज कर दिया, इंशाल्लाह वो जल्दी ही ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मैंने उन्हीं का प्रेजेंटेशन जो है अभी वो आके देंगे इंशाल्लाह। तो उन्होंने प्रेजेंटेशन मुझे भेज दिया, उन्होंने बोला कि घर जैसे ही मैं पहुंचता हूँ तुरंत वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और उनका प्रेजेंटेशन उन्होंने। प्रेजेंटेशन होल्ड पे है उनका हाँ प्रेजेंटेशन। जी जी, कुछ मसले होते हैं लाइफ में। जैसे कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो ये चीज भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ ये भी जाती है। इसमें आप हमारे साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करें। ठीक है जी तो थोड़ा सा तो असर दिखाओ भाई लोगों नीचे। ठीक है। जी जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। जी जी बिल्कुल, लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है भाई लोग, बहन लोग सभी। जी व्हेन बहन लोग। व्हेन हाँ ये देखो कुरान जी में अल्लाह ताला इत्यादि। डांट रहा है उन लोगों को जी जो कि एंड एंड व्हेन द बेबी गर्ल बेरिड अलाइव आर आस्क्ड। ठीक है, और फिर यहाँ लिख रहा है फॉर व्हाट क्राइम दे वर पुट टू डेथ। टोटल। यहाँ पे गुस्से में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जिनको, जो लड़कियां जो है जिंदा गाड़ दी गई, जो क्योंकि वो लड़कियां थी। ठीक है, तो उनका ये लोग ये बताएं कि उनका क्राइम क्या था, उनका जुर्म क्या था कि उन बच्चे को जिंदा गाड़ दिया इन लोगों ने सिर्फ लड़की होने की वजह से। तो अल्लाह ताला यहाँ पे गुस्सा कर रहे हैं उन लोगों से जो दफना देते हैं अपनी बेटियों को। जी ठीक है, तो उनसे बहुत अल्लाह ताला ने जो है गुस्सा रखा हुआ है। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं कि इफ एनी डू डीड्स ऑफ द राइटनेस बी दे मेल और फीमेल एंड हैव फेथ दे विल एंटर द हेवन एंड नॉट द लीस्ट इन द जस्टिस विल बी डन टू देम। तो यहाँ पे सूरा की अल निशा की एक आयत है, चैप्टर नंबर 4 124 में, जहां पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो भी राइटर्स रहेगा, जो भी जिन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, नेक काम किए हैं और जो सही बात पे हैं, तो वो लोग चाहे भले मेल हो या फीमेल हो, आमाल के तौर पर जो है ना, और उन्होंने अपना जो है ईमान जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे रखा है, तो वो लोग जो है जन्नत में जाएंगे। ठीक है, और उनके लिए जस्टिस, उनको जस्टिस भी मिलेगी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेल और फीमेल मायने नहीं रखता, अल्लाह के सामने जो है आमाल तोले जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, ना काला ना गोरा ना अरबी ना अजमी ना मेल ना फीमेल, सिर्फ आमाल तोले जाएंगे। आमाल के बदौलत उनका फैसला होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव, बिना भेदभाव किए हुए। ठीक है, अब हदीस पे आ जाते हैं, और भी बहुत सारी हदीस हैं, फिर भी मैं हदीस की तरफ चलता हूँ। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जी जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रिपोर्टेड दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मे द अल्लाह ब्लेसिंग हिम एंड द ग्रांट हिम पीस एंड सेड एनीवन हु हैज 3 daughters एंड वो हमारी साजिया सिस्टर बोल रही थी ना कमेंट में, उनकी वाली हम्म। हदीस आ गई। जी जी, ये देख लें। बात सामने क्या है मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे थे हम्म। भाई साहब? ठीक है, तो हदीस में पुरबान जाविर इब्ने अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला रिपोर्टेड दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मे अल्लाह bless him and grant him peace said anyone who has 3 daughters and provide for them, clothes them, show mercy to them, will definitely enter the garden, means like paradise. A man from the हम्म। people said and 2 daughters, messenger of Allah, he said and 2। तो यहाँ पे बोला कि जिसकी 3 डॉटर्स हैं और उनको वो उसने पूरा जो ना जो भी फैसिलिटीज बच्चे को चाहिए वो सारी दे, क्लोज देम, उसका केयर किया जैसे एक बाप करता है बच्चे के लिए। ठीक है, वो सारी चीजें, उसकी सारी जरूरतें अगर बच्चे की तीनों बच्चियों की अगर उसने की है तो वो जन्नत में जाएगा। तो एक साहबा ने पूछा कि अगर जिसकी 2 बच्चियां हुई तो वो क्या करेगा? तो बोला कि 2 वाला भी जाएगा। ठीक है बिल्कुल। जी, जिसकी 2 बच्चियां सर हैं वो भी बच्चे जन्नत। की। हाँ तो इस हदीस से इत्याद भाई हम ये समझ सकते हैं कि इसमें मतलब ये नहीं कि दो हो तीन हो चार हो पांच हो, सर बच्ची
एक भी हो तो सर बात वही है। जी बिल्कुल। यहाँ पे लिखा है टैग पूजा उपाध्याय द चैनल इन टाइटल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, टैग करते बिल्कुल जाएं कर दो उम्मा, भाई, कर दो कर दो और भाई, शेयर कर करें दो। उनके फोक और इस्लामोफोब के चैनल पे। ठीक है, मेरे पास इतने रेफरेंस है ना औरत से रिलेटेड, अगर मैं बैठ गया ना इसी चीज पे तो वो पीपी कहीं की जो है ना अपना पीपी पी लेगी। समझ में आ रहा ये है? तो जी दीन की बरकत है असल में इत्याद भाई, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बरकत है। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन ही ऐसा है। तो बिल्कुल उसने हमें सब कुछ दिया है, हम तो उसे ही पढ़ पढ़ के बता रहे हैं, हम अपने पास से थोड़ी कोई चीज ला रहे हैं। हम तो अपने पास जी से एक अलिफ भी ना ला सकते। वह हमारे दीन ने ही हमें ये चीजें दी है। हमारे पास तो कुछ नहीं है। उसका दीन उसे क्या दे रहा है वो हमारे सामने ला के रख दे। हमारा दीन हमें क्या दे रहा बिल्कुल है, हम लेके चले जाते हैं, वो बात कर ले बैठ के। जी जी चैलेंज है जी, जी इस्लामोफोब कोई भी आ जा, चैलेंज है जी, आ जा। बिल्कुल बिल्कुल, आए आए, इसके बाद लिंक भी शेयर होगा। बस मेरा हाँ। तब तक में हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, हो सकता है सुजात भाई आ जाए तो वो इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि उनकी हम्म। प्रेजेंटेशन की पूरी पब्लिक इंतजार कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। सलाम एवरीवन, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। काश के आमिर भाई भी आ जाते साथ ही साथ में, तो लीजेंडरी स्ट्रीम हो जाती। मजा ही आ जाता जी। जी जी इंशाल्लाह, अल्लाह से इजाज़त से उम्मीद है इंशाल्लाह। वो मैं फिर भी इनको लिंक शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, अगर वो आ गए तो मजा आ जाएगा भाई। और ठीक है, देखो क्योंकि उसको जितने भी हमारे भाई बैठे हैं सर, देखिए सबकी अपनी अपनी फील्ड होती है। ठीक है, हम हर तरफ है, इस्लामिक दीन में भी हैं, और इस्लामोफोब के पीछे भी हैं। ठीक है, गोदी मीडिया के पीछे भी हैं, हाँ और भगवा टेरर के पीछे भी हैं। ठीक है, और टुन्निज्म में तो है ही हम। ठीक है, तो सर हम तो सर ऑलराउंडर है, हमें कहीं भी खिलवा लो, हम तो कहीं भी खड़े होकर खेलना शुरू कर देंगे। मिकाइल सर, मैं अपनी बताऊं तो मिकाइल को तो कहीं भी खिलवा लो, मैं कहीं भी खेलूंगा। बस पिच दो, जी मैदान दो, हमें ग्राउंड दो, हाथ में बैट दो, जी सामने बॉलर को किसी भी नस्ल का हो। ठीक है ना, जी इस्लामोफोब हो, टुन्नी हो, एथीस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, ठीक है, लिबरल हो, फेमिनिस्ट हो, कोई भी बंदा हो, बॉलर कोई भी हो, बैट्समैन मिकाइल है, करे जाओ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। शेख उमर साहब वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब बस मेरा उर्दू थोड़ा ढीला है तो ज्यादातर अगर मेरा आप भी इंग्लिश, मेरा हाँ, तो माजरत चाहूंगा कि मुझे समझ में नहीं आता, अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो मुझे जल्दी समझ में आ जाएगा। जी हाँ, शेख उमर अल अंसारी इनका चैनल है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। इनका खुद का चैनल, लाइक और सब्सक्राइब करें। और जी जी, अभी आगे चलते हैं। कुरान की जी एक जी और आयत है, यहाँ देखें क्या क्या भाई, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि अल्लाह ताला जो, एक मिनट, जी क्या हाँ ये रहा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं वाइफ्स आर द सोर्स ऑफ हस्बैंड कंफर्ट एंड द पीस देम। ठीक है, तो यहाँ पे बता जी रहा है जी कि वाइफ है ना, वाइफ जो है ना हस्बैंड को कंफर्ट भी देती हैं और शांति भी देती हैं, इसीलिए क्रिएट किया गया है। ताकि जैसे कि मैंने बताया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर दोनों में रहेगी तो दोनों हस्बैंड वाइफ कंफर्ट भी रहेंगे, पीसफुल भी रहेंगे। सूरा अर्रूम की ये आयत है, आयत नंबर है आपका 21। ठीक है, तो हर जगह पे जो है ना दोनों के बारे में जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि यहाँ पे देखें, एक और हदीस है उकबा बिन 12वीं मैंने पढ़ दी थी ना, हाँ 12वीं पढ़ दी जी। और जी फिर है उकबा बिन इब्ने आमिर रिपोर्टेड दैट ही हियर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, may Allah bless with him and grant him peace, say if the someone has a 3 daughter, वही 3 डॉटर का फिर से एक आ गया है। ठीक है, they will be the sealed, यहाँ लिखा है they will be the sealed जी against the fire for him। यहाँ पे लिखा है कि जिसकी 3 बेटियां होंगी और उसने सबर किया, उनकी सारी जरूरतें पूरी की उन बच्चियों की, तो वो जो है ना एक सील्ड की तरह, तो वो क्या बोलते हैं भैया सील्ड को हिंदी में? कवच। शील्ड को, कवच, कवच, हाँ हाँ हाँ, कवच हाँ, कवच कवच। कवच की तरह जो है ना, जो जहन्नुम की आग से बचा लेंगी वो बेटियां। हाँ। बेटियां ये हैं, पीपी अगर देख रही हो तो तेरा पी ना निकल जाए, ये सारी स्लाइड देख के। अभी आज मेरे नो पास एटी, बहुत, आज बिल्कुल इत्याद भाई, आज हम ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जो हमारी स्ट्रीम एक आप समझ रहे हो ना। मैं तो जी बिल्कुल चुप हूँ आज, क्योंकि माशाल्लाह यार इस टीम में एक ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा पॉइंट नहीं आया जहां पर हमारी किसी भी बहन को इधर उधर होना पड़ा हो। जी तो जी
बहुत बहुत दिल और जान से दुआ करता हूँ आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई, दुआ की बहुत जरूरत है। जी जी। जी। अच्छा, माशाल्लाह। एक और जी जी एक और एंशियंट लेजेंड साहब हमारे साथ हैं। उन्होंने एक कमेंट करा, वी मुस्लिम हैव debunk Christianity. We need to focus on this Hinduism. It's pretty easy to defeat them in academic debate. हाँ, बात आपकी सही है। हमने क्रिश्चियनिटी को डिबंक कराया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे उलमाओं ने और हमारे इस्लामिक स्कॉलरों ने। और हिंदुइज्म को सर, वो हिंदुइज्म को डिबंक करने की कुछ है नहीं, ठीक है। और रही बात बाकी सबकी, सर जब तक हम हक पे हैं, हमारी जी जी। कम्युनिटी मुसलमान हक पर है सर, फतेह हमारा मुकद्दर है। आप लोग ये समझिए, बेशक फतेह हमारा मुकद्दर है। जब तक बेशक। हक पे हैं, बेशक। फतेह हमारा मुकद्दर है। जी जी। बहुत तो हमारी एक जरा सा भी सिस्टर है। जी जी, सिस्टर का जरा सा भी भी दिल पता अपना है। जी जी जी। जी। तो अल्लाह ताला ने फ़तह मुकर्रर कर दिया उन लोगों के लिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़तह उनके लिए है जो अल्लाह अल्लाह के रस्सी को जो है मजबूती से थाम लेंगे। ठीक है, अगर हम डगमगाए तो वो उस रस्सी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो डगमगाने का नहीं है, मजबूती से पकड़े रहने का है। फतेह उनका मुकद्दर है जो सबर किया, जिन्होंने अच्छे काम किए हम्म। और अल्लाह अल्लाह के रसूल को माना और उसके पाथ पे चलते रहे। ठीक है, तो वो उन लोगों का फतेह बिल्कुल है और हमेशा उनका फतेह होगा। और आपने ये प्रैक्टिकल देख भी चुके हैं। ठीक है, कि बिल्कुल। कैसे एक्स मुस्लिम जो है, जो मुसलमानों के लिए गड्ढा खोद रहे थे, खुद उसमें धंसते जा रहे हैं। बिल्कुल। जी। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी सिस्टर बहुत अच्छा मैसेज लिख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जी। ब्राह्मण एंसेस्टर्स ने इस्लाम कबूल कर लिया, वरना मेरी भी बलि चढ़ा दी जाती बलि इसी मत चढ़ा पे। दी जाती है। अल्लाह 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 आपको तो कि अल्लाह खैर इसके बख्शे। लिए जी तो इत्याद भाई, जी हम जितने भी इंडियन, पाकिस्तानी, मुसलमान है जी ना, हम सबको ही अपने एंसेस्टरों के लिए थैंकफुल होना चाहिए। सच बेशक में बेशक। सबको ही थैंकफुल होना चाहिए भाई, वरना हो सकता है कि मिकाइल इस टाइम के वो रमेश कुमार बन के घंटा बजा रहा होता, मैं धोती मेरे नीचे होती जी जी है। जी जी जी। और तो सर शेख उमर इसके लिए तो सभी थैंकफुल हैं। जी जी जी, शेख उमर साहब कुछ लिख रहे हैं कि अगर टाइम है बस, मैं शेख भाई आपको जो है, आपको मेल में स्ट्रीम का भेज रहा हूँ, आप वहां से आप ज्वाइन कर पाएंगे। अच्छा, एक कमेंट और आया है कि मैं इस्लामिक कुली का जज़ाकल्लाहु खैर मिकाइल भाई 18 प्लस ना होने की। जी जी यार इत्याद भाई क्या बना रहे हो यार तुम मुझे, यार नीचे बंदे जो है ना मुबारकबाद दे रहे हैं कि मिकाइल भाई 18 प्लस ना करने के लिए। यार क्या है ये? नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं 80 नहीं। यार मैं नहीं करता भाइयों, सॉरी मैं नहीं करता बहनों, मेरे भाइयों, वो मैं कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूँ जब। अब ये इत्याद भाई, इसमें इत्याद भाई, इसमें ब्लेम आप पे पड़ना चाहिए, क्योंकि आप ही मेरे जी सामने ऐसी ऐसी चीजें ला के रखता हूँ, मैं क्या बोलूँ उसको। जी नहीं, उसका ख्याल रखेंगे। जी शेख उमर साहब, मैंने आपको जो है ना लिंक मेल कर दिया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह। थोड़ी सी स्लाइड रह गई हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनको कंप्लीट कर लेता हूँ। और बहुत सारी है मेरे पास, अगर मैं चाहूँ तो इस पे महीनों तक सिर्फ औरत के हकूक के बारे में और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, परिवार के बारे में, ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ महीनों तक इस पे एपिसोड बना के। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें दिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ी चीजें हमें जो टुन्नियों के लिए भी रखनी है, अगर आ गया तो फिर जी जी। जी। तो मेरे मुंह से निकल गई भैया, वो कान थोड़ी निकल। पढ़ रहा था भाई, मैं वो कमेंट पढ़ रहा था यार। ये मेरी बहन है ना हमेशा भाई, कभी कभी हाँ मुझे लगता है कि ये मेरी हमेशा नीचे टांग खींचती है, हमेशा। लेकिन अल्लाह जी। सबको ऐसे बहने दे भाई। आमीन आई एम सुम्मा लकी। आमीन। जी जी। तो आगे चलें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो यहाँ पे एक और हदीस है जो तिरमिजी की है, जहाँ पे लिख रहे हैं अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु said that the messenger of Allah said, whoever has 3 daughters or 3 sisters or 2 daughters or 2 sisters and he keeps good company with them and the fears Allah regarding them, then paradise is for him। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि जिसकी बहनें हों या फिर बच्चियां हों, और दोनों की जो है दोनों की जरूरतों को अगर पूरा किया जाता है, तो उसके लिए भी जन्नत है। ठीक है।
दोनों के लिए जन्नत है। और नेक्स्ट पे हम चलते हैं और लिख रहे हैं, अबू हुरैरा reported that a person said, Allah messenger who amongst the people is the most deserving of my good treatment, and he said, your mother, again your mother। वही मैंने जो सही मुस्लिम में भी ये हदीस आ गई है 2548, जो इसमें आप बोल रहे थे ना, ठीक है, वही हदीस आ गई है कि ये अबू हुरैरा रजी अल्लाह जी के पास जो है ना, रिपोर्टेड दैट अ पर्सन एक पर्सन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि सबसे ज्यादा डिजर्विंग पर्सन कौन है गुड ट्रीटमेंट के लिए। तो उन्होंने फरमाया कि मद आपकी माँ। फिर उन्होंने फरमाया कि फिर कौन है। फिर उन्होंने बोला कि आपकी माँ। फिर बोले कि फिर कौन है, कि बोले फिर आपकी माँ। फिर जब बोला कि फिर कौन है, उनके बाद कौन है, तब उन्होंने फरमाया कि आपके पिता, आपके डैड, आपके फादर, ठीक है, आपके अब्बा। सारे हिंदी इंग्लिश सब हो गया ना जी। तो सही मुस्लिम की ये हदीस है 2548 भी, ठीक है। तो माँ का मर्तबा जो है फादर से 3 गुना ज्यादा है। उसके बिल्कुल बाद में आते हैं, अल बरा बिन अजीब नरेटेड दैट द प्रॉफिट सेड द maternal aunt holds the same status as the mother। तो जो आपकी आंटी होती हैं, ठीक है, जी जी रिश्तेदार में, तो वो भी आपकी माँ का दर्जा रखती है, ठीक है। और उसके बाद में आपका, हाँ, चढ़ गया, हाँ जी। बोमन इन इस्लाम जी नरेटेड अबू सईद दैट द प्रॉफिट सेड द स्लॉटरिंग द फीटस इज द स्लॉटरिंग ऑफ इट्स मदर, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अपनी बच्चियों को मार देते हैं, ठीक है, वो ऐसा है जैसे कि उन्होंने अपनी माँ को मार दिया, ठीक है। जो लोग अपने बच्चे को मार देते हैं, ठीक है, फेटस, पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद, जैसे कुरान की आयत में आया था कि बेबी गर्ल को दफना दिया जाता था, मार दिया जाता था, ठीक है। तो वो लोगों ने ऐसा किया है जैसे कि उन्होंने अपनी माँ को मार दिया। माँ का एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर लड़की की ही शायद बात हो रही है, ठीक है, कि उन्होंने, जिसने अपनी बच्ची बच्ची को मारा, उसने ऐसा है कि जैसे अपनी माँ को मारा हो। अल्लाह की लानत जो ऐसा लानत। काम करे, हर लानत करने वालों की लानत, जी जी अल्लाह के फरिश्तों की लानत, दुनिया की जी सारी मखलूक की उस पर लानत। जी 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 जी। तो ये चीज मतलब है। ये तो इत्याद भाई, ऐसी हदीस जी जो है ना सच में बहुत ही बहुत ज्यादा इमोशनल होती है ऐसी हदीस। और यार अपनी औलाद को, या बस क्या ही बोलूं, ये हदीस जी अल्लाह रहम करे। बिल्कुल। ये जी इत्याद इंसान की भाई। एक खासियत हो गई है कि जितना उसको मिला है ना, उसमें मुतमईन नहीं रहता। वो सोचता है कि एक बच्चा रह जाएगा तो मैं अय्याशियां नहीं कर पाऊंगा। ये भी है, ठीक है, कि मैं अय्याशी कैसे करूंगा, मेरी जो स्टाइल है उस पर क्या फर्क आएगा, ये सारी चीजें वो सोचता है मेंटली, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली बना लेता है कि मैं जिस तरीके से स्टाइलिश रहता आया हूँ, या फिर मैं जितनी भी अय्याशियां करता हुआ आया हूँ, मेरी शादी तो हो गई है, तो क्यों बच्चा मैं क्यों पैदा करूं, या अगर मैं बच्चा पैदा करता हूं तो ये सारी चीजें मुझे छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना करें, ठीक है। आपको मकाम सोसाइटी में चाहिए या अल्लाह के सामने चाहिए, आप डिसाइड करें। अगर आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह उसमें बरकत और रहमतें नाजिल कर देगा, ठीक है। अगर आप जो है अपनी बस ख्वाहिशतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो उसमें लानतें ही आती हैं, बरकत कभी नहीं रहती। तो निकाह जरूर करें, लेकिन जो है अल्लाह पे भरोसा करके करें, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, बेशक जिंदाबाद रहेगा। सैयद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। जी जी बेशक। जी जी। इतनी नानी नन्ही सी जान को मारते हुए इनके दिल नहीं कांपते। जी भाई, ये दरिंदे हैं सिस्टर। दरिंदों का कोई धर्म नहीं होता, वो अपना कर ही देते हैं कांड जितना करना होता है। तो उसके बाद में एक और हदीस है जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु की, अब्दुल्ला की, द प्रॉफिट सेड द स्लॉटर ऑफ द एम्ब्रियो, वो सेम ही है, व्हेन इट्स द मदर इज स्लॉटर, ठीक है। वही है कि जिसने अपने बच्चे को मारा, उसने अपनी माँ का कत्ल किया। और उसके बाद में आता है, द मदर इज इन द मिडल ऑफ द डोर ऑफ पैराडाइज। इब्ने हम्बल
ने वर्स नंबर उन्होंने 198 में लिखा है कि जो माँ है वो जो जन्नत का जो है ना दरवाजा है, बीच का दरवाजा है, और पैराडाइज इज अंडर द फीट ऑफ मदर्स। नसाई लिखते हैं जिहाद नंबर, जिहाद बुक का नाम है जिहाद, और 6 में लिखते हैं कि पैराडाइज इज अंडर द फीट ऑफ मदर्स, के पैराडाइज जो जन्नत है वो माँ के कदमों में है जी। और उसके बाद में आते हैं आपका एक और हदीस, द बिलीव्ड रसूलुल्लाह हैड सेड डू नॉट कॉल डॉटर्स बैड एंड आई हैव डॉटर्स टू, अनडाउटेडली द डॉटर्स आर द वेरी लविंग, सिंपैथेटिक एंड वेरी अफेक्शनेट। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी जो बच्चियां हैं उनको भला बुरा ना कहो। मेरे पास भी जो है ना डॉटर्स हैं, और डॉटर्स से कोई ज्यादा प्यारा नहीं होता है। ठीक है, जो केयर वो करती हैं डॉटर्स वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, सिंपैथेटिक और सिंपल रहती हैं और वेरी अफेक्शनेट, उनका अफेक्शन बहुत तेज होता है, मतलब अपने माँ बाप के प्रति। बेटे से ज्यादा जो जो बेटी रहती है उसका अफेक्शन ज्यादा रहता है अपने माँ बाप के प्रति। ठीक है, तो ये वाली एक हदीस हो गई, और उसके बाद में आपके आते हैं लास्ट में सुना दाऊद की ही हैज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द बिलव्ड रसूलुल्लाह सेड द वन हु हैज अ डॉटर एंड ही डज नॉट bury her alive and the does does he consider her to be disgraceful, nor will prefer his son to her, and Allah make him enter paradise। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है डॉटर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो भी अपनी जो बेटियां हैं ना उनको कोई जिंदा दफन नहीं करता है, और कोई जो है उसको डिग्रेसफुल नहीं करता है, मतलब उसको बेटी हो गई तो उसको बेचारी बचपन से लेके और तक बस उसको कोसते रहे कि तेरी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। तो ऐसा ना करें बच्चियों के साथ में, लड़कियों के साथ में ऐसा ना करें कि उसको कोसते रहें जिंदगी भर कि तेरी वजह से सारी चीजें हो रही हैं, तू नहीं होती तो लाइफ में बहुत आसानी हो जाती। वो बेचारी उस और चीज को भूल देखती करती रहती है, भूनती रहती है दिल ही दिल में। ठीक है, और भूल तो ये बात भूल जाते हैं कि वो भी एक औरत की पैदावार है, वो भी एक बिल्कुल किसी की बेटी से पैदा हुए हैं। और बिल्कुल जिससे वो बच्चे मांग रहे हैं, जिससे वो लड़का मांग रहा है, वो भी एक औरत है, वो भी किसी की बेटी है। बेशक। मतलब मतलब यार, साइंस, चलो यार मैं कुछ एक इसमें रिलीजन को भी नहीं छोड़ा, एक रैशनल बंदा भी सोचे ये बात कि यार बिल्कुल मतलब इसमें कहीं कुछ सेंस बनना है यार। मतलब तुम जिससे पैदा हुए वो एक औरत, ठीक है, जिससे तुम अपनी नस्ल चलाने के औलाद मांग रहे हो वो एक औरत, और फिर उस जी औरत ने एक औरत पैदा कर दी तो तुम्हें इसलिए तकलीफ है क्योंकि उस औरत ने एक लड़की पैदा करी है। जी जी वाहियात लोगों, बेवकूफ लोगों, मतलब मुझे तो लगता है कि मार्स वगैरह प्लेनेट पे जगह होनी चाहिए। ये जगह भी ना हो तो इन लोगों को ना वहां फेंकना चाहिए, वहां फेंकना चाहिए इन लोगों को। ये रहनी नहीं चाहिए यहाँ पर। जी इत्यादि भाई। जी। ठीक है, आगे चल